नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 नए प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, किस नायनार संत ने तरुवाशगम नामक गीतों का संकलन किया था? ऑप्शन है अप्पार, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति या माणिक्य वाचगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माणिक्य वाचगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, तमिल शैव संतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आलवार, नयनार, निर्गंध या गौड़ीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नायनार। दोस्तों, हिंदू धर्म में नायनार भगवान शिव के भक्त संत थे। इनका उद्भव मध्यकाल में मुख्यतः दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। कुल 63 नायनारों ने शैव सिद्धांतों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उदय हुआ था? ऑप्शन है उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत या मध्य पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। दोस्तों, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार तथा नायनार संतों द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1190, 1199, 1194 या 1196। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1199। दोस्तों, गुलाम राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में मीनार की नींव रखी थी और यह नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी तथा इसकी पहली मंजिल बनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चोल, चेल, पल्लव या राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चोल। दोस्तों, चोल वंश दक्षिण भारत का एक तमिल सामुद्रिक साम्राज्य था जो दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। चोल का सबसे पुराना संदर्भ मौर्य साम्राज्य के अशोक द्वारा छोड़ी गई 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेखों में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, लीलावती पुस्तक संबंधित है? ऑप्शन है खगोल शास्त्र से, शरीर विज्ञान से, गणित से या पशु चिकित्सा से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गणित से। दोस्तों, लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक हैं। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंक गणित का विमोचन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय या इंद्र तृतीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण तृतीय। दोस्तों, कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक को हराया, चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया और चोल साम्राज्य को अपने सेवकों के बीच वितरित कर दिया। इसके बाद उन्होंने रामेश्वरम पर दबाव डाला और वहां एक विजय स्तंभ स्थापित किया और एक मंदिर बनाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस अरब दार्शनिक के ब्रह्मवाद संबंधी विचार 15वीं शताब्दी में भारत में लोकप्रिय हुए? ऑप्शन है मंसूर, शिराज, अलगलाजी या इब्न अल अरबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इब्न अल अरबी। दोस्तों, इब्न अल अरबी, जिन्हें पूरे इस्लाम जगत में महानतम गुरु के रूप में माना जाता है, इनको रहस्यमय परंपरा के भीतर सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है परमार, चेदी, राष्ट्रकूट या चंदेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंदेल।
दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धनदेव ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? ऑप्शन है गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश या चोल वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है परमारों ने, चंदेलों ने, चौहानों ने या सोलंकियों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोलंकियों ने। दोस्तों दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण गुजरात के सोलंकी महाराजा विमल शाह ने कराया था। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में एक है। वह माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित हैं, जो राज्य में केवल पहाड़ी स्टेशन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन। दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह शहर के पश्चिम दिशा में स्थित यह मंदिर कांचीपुरम का सबसे प्राचीन और सबसे शानदार मंदिरों में एक है। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है पल्लव, चोल, चालुक्य या राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पल्लव। दोस्तों महाबलीपुरम के शानदार रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया था। मंदिर की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्ति और सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों के कलात्मक स्वाद को दर्शाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, कृष्णदेव राय, कनिष्क या पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरसिंह देव प्रथम। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में मुस्लिम राज्यों पर विजय के उत्सव में बनाया था। इस काल को पेगोडा काल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, भारत में शून्य आधारित बजट कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1960, 1983, 1991 या 2000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1983। दोस्तों शून्य आधारित बजट में शून्य को आधार माना जाता है और पिछले वर्ष के व्यय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1983 में हुई। यह विश्व में सबसे पहले अमेरिका में 1962 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्नौज। दोस्तों हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 1606 ईस्वी में 647 ईस्वी तक भारत के उत्तरी हिस्सों पर शासन किया। उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। अपने राज्यारोहण के बाद राजा हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज के दो राज्यों को एकजुट किया। उसने अपनी राजधानी भी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज कर दी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, वर्धन साम्राज्य की नींव किसने डाली? ऑप्शन है कृष्णदेव, अमोघमित्र, पुष्यभूति या हर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्यभूति। दोस्तों गुप्त वंश के पतन के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पुष्यभूति नामक शासक ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का सबसे महान और ख्याति प्राप्त राजा हर्षवर्धन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुमारगुप्त प्रथम
या हर्ष? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्ष। दोस्तों, गुप्त वंश के पतन के पश्चात सम्राट हर्षवर्धन ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? ऑप्शन है कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या वर्धन युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त युग। दोस्तों, भारत में दशमलव अंकों का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यभट्ट प्रथम द्वारा मिलता है, जो कि 499 ईस्वी में माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।